हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुनीत फ्रॉम पुनीत एस्ट्रोलॉजी। आज काफ़ी दिनों बाद आपके सामने मंगल की सीरीज़ जो चल रही है, अष्टम भाव में जब मंगल होता है तो कैसे प्रभाव देगा, उसी के बारे में बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो गाइज, आई वांट टू रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जो भी मैं वीडियो इसमें अपलोड करूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब मंगल अष्टम भाव में होगा तो ये जनरल रिजल्ट्स रहेंगे, इसमें कोई भी एस्पेक्ट या कंजंक्शन नहीं है। जब इंडिविजुअली अकेला मंगल अष्टम भाव में बैठा है तो कैसे रिजल्ट्स देगा। सबसे पहले दोस्तों, मंगल अष्टम भाव क्योंकि उम्र का है, यहाँ आपकी आपकी उम्र कम कर सकता है। अगर यहाँ पर मंगल के और कोई फैक्टर्स इंक्लूड नहीं है जिसमें जो इसको उम्र को बढ़ाने के मतलब बढ़ाएं या उसको एलिवेट करें। जैसे कोई अगर मंगल यहाँ पे अपनी राशि में बैठा होगा तो उम्र बढ़ाएगा, तो काफ़ी ऐसे फैक्टर्स होते हैं। ये जनरल रिजल्ट्स है, मंगल अष्टम भाव में उम्र कम करता है। मंगल अष्टम भाव में क्योंकि यहाँ पे इंसान को थोड़ी सी पाइल्स की भी दिक्कत दे सकता है हेल्थ इश्यूज़ में। एक्सीडेंट प्रोन, क्योंकि ये एक्सीडेंट का हाउस है, अगर पाप प्रभाव में होगा तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं मंगल के। रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है। अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा पसंद नहीं कर अपने रिश्ते रिलेटिव्स को ज़्यादा पसंद नहीं करता है ऐसा इंसान जिसका मंगल अष्टम भाव में हो। अष्टम भाव में यहाँ पे दोस्तों के भाई बहनों के साथ भी यहाँ पे रिलेशन ख़राब कर सकता है अष्टम भाव का मंगल। क्योंकि ये मांगलिक दोष भी है अष्टम भाव में जब मंगल होगा। तो अगर मांगलिक दोष है तो आप जब मैरिज करेंगे तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि मांगलिक का कहीं कैंसिलेशंस या कहीं परिहार तो नहीं नज़र आ रहा है। सो मंगल अष्टम भाव में क्योंकि ये ससुराल का भी भाव है, तो मंगल यहाँ पर आपको यहाँ पे आपकी जो वाइफ है उनका वो गुस्से वाली हो सकती हैं। जैसे उनका स्पीकिंग पैटर्न सेकंड हाउस है आपकी वाइफ का, तो यहाँ पर आपकी वाइफ को जो गुस्से से बोल सकती हैं, उनका स्पीकिंग पैटर्न बहुत हार्श हो सकता है। सो यहाँ पे आपके ससुराल के साथ रिलेशन भी मंगल ख़राब कर सकता है अगर यहाँ पे अच्छा पोजीशन में नहीं बैठा हुआ मंगल यहाँ पर। सो रिलेटिव्स के साथ बनती नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मंगल। तो ओवरऑल यहाँ पे मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं मानी गई है। मैरिड लाइफ का आपकी वाइफ की डेथ भी हो सकती है अगर यहाँ पे ज़्यादा पाप प्रभाव में हो। जैसे मंगल को राहु देख रहा है तो यहाँ पर सुसाइडल टेंडेंसी भी देता है राहु। यहाँ पर राहु मंगल पे अगर दृष्टि देगा, क्योंकि बहुत पाप प्रभाव आ जाए यहाँ पर मंगल पर, तो आपके अपने ससुराल के साथ तो रिलेशन ख़राब होंगे ही होंगे। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के लिए भी ये पोजीशन ठीक नहीं है। आपकी फैमिली को भी डिस्टरबेंस हो सकती है, लड़ाई झगड़े कलेश ये सब देखने को मिल सकते हैं जब मंगल अष्टम भाव में होगा। सो गाइस, यहाँ से हम बात करेंगे जब मंगल की दृष्टि पड़ती है 11वें भाव पर। सबसे पहले 11वां भाव जो है दोस्तों, इनकम दर्शाता है। कोई भी प्लैनेट अगर 11वें भाव को देखेगा तो इनकम तो देगा। पर आपको ये देखना होगा, अगर हम कारक तत्वों की बात करते हैं मंगल की, तो मंगल एक इंजीनियर है। आप इंजीनियरिंग से पैसा कमा सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आप इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र भी है। तो आप लैंड सेल परचेज से भी पैसा कमा सकते हैं। पर एक्चुअल इनकम आपको देखनी होगी, जो मंगल कौन से हाउस का लॉर्ड है वो हाउसेस आपको इनकम ज़रूर देंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मंगल आपके मान लीजिए छठे हाउस का लॉर्ड है और अष्टम में बैठ गया है, क्योंकि 11th हाउस को देख रहा है, तो वो छठे हाउस के रिलेटेड आपको इनकम देगा। छठा भाव क्या है? लोन है। लोन डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर कोई लोन दे रहा है। लोन डिपार्टमेंट से आप, जैसे 6th हाउस से हम नर्सिंग होम देख सकते हैं, है ना। नर्सिंग होम में आप जॉब करके आप पैसा कमा सकते हैं, या कहीं ऐसी जगह पे आप काम कर सकते हैं जहाँ पे रोगों का निवारण हो रहा हो, है ना। आपको छठा भाव किराएदारों का भी होता है, तो आपको हो सकता है कि आपको ऐसी इनकम मिल जाए जिससे आप किराया आप
किराए से अपनी इनकम, रेगुलर इनकम आप जनरेट कर पा रहे हैं। जैसे आपने किराएदार रखे हैं, आपके पास घर है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो आपको छठे भाव से रिलेटेड आपको एम्प्लॉयज़, आप हो सकता है आप आपको आपके नौकर पैसा कमा के दें, क्योंकि छठा भाव नौकर का भी होता है। तो ऐसे ही आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। जैसे मान लीजिए थर्ड हाउस का लॉर्ड है मंगल और 11th हाउस को देख रहा है ना, कहीं से भी बैठकर, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड आपको इनकम होगी। जैसे आप ऑनलाइन कोई पोर्टल, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, है ना, स्पीड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, या आपको कोई ऐसा काम है जिसमें कम्युनिकेशन बोलना पड़ता है, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवलिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये आपको इनकम इन हाउस इस ऐसे आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पर जिस तरीके से ये आपको इनकम देगा। 11th हाउस ये दर्शाता है आपके दोस्तों के साथ। आपका फ्रेंड सर्कल तो वास्ट होगा, पर वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि आप मार्स एक बहुत ही एग्रेसिव और गुस्से वाला प्लेनेट है। तो यहाँ पर मंगल, अगर आप अपने दोस्तों को मतलब डोमिनेट करेंगे या उनको गुस्से से डील करेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा देर दोस्ती चलेगी नहीं। अगर यही 11th हाउस में अगर मंगल की राशि आ रही है, तो यहाँ पे फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, आपको सपोर्टिव होगा, आपको उनसे बेनिफिट भी होगा। तो आपको ये सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, ये जनरल रिजल्ट्स हैं। सो यहाँ से अगर दृष्टि जाएगी मंगल की सेकंड हाउस पर, तो सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपकी फैमिली है ना। और मंगल एक, क्योंकि मंगल की दृष्टि अच्छी तो मानी गई नहीं है, तो फैमिली से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। फैमिली का माहौल थोड़ा सा गुस्से वाला हो सकता है। फैमिली मेम्बर्स जो भी रहते हों आपके साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स, वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा उनके साथ रहे, उनके साथ आपके विचार ना मिलें, आप उनको डोमिनेट करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें तो होंगी। पर सेकंड हाउस, क्योंकि मार्स एक बहुत ही एनर्जी है, बहुत ही जैसे एग्रेसिव प्लैनेट है, तो आप यहाँ पे अपनी इनकम को, सेविंग्स को बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। सेविंग्स अगर आप एक्चुअल में मेहनत करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 28 साल के बाद अच्छी सेविंग्स भी हो सकती हैं, अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट्स बिना मेहनत किए आपको कुछ देते नहीं हैं। आप गुस्से से बोलेंगे, आपका स्पीकिंग पैटर्न बहुत थोड़ा सा गुस्से वाला होगा, आप फैमिली को डोमिनेट करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी जब मंगल की दृष्टि यहाँ पे सेकंड हाउस में पड़ेगी। अष्टम भाव, सॉरी, ये थर्ड हाउस पे जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी, सो बिकॉज थर्ड हाउस इज़ द हाउस ऑफ करेज, तो ऑब्वियसली योर करेज विल बी वेरी, बहुत ही करेजियस बनाएगा, इट विल मेक यू करेजियस। आप डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी आपकी। थर्ड हाउस स्पीड का भी होता है, तो यहाँ पर आप गाड़ी या अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर बहुत तेज़ चला सकते हैं। तो क्योंकि ये पोजीशन अष्टम भाव की एक्सीडेंट प्रोन भी है, क्योंकि मार्स 8th हाउस में बैठा हो और स्पीड के भाव को देख रहा है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो आप गाड़ी धीरे चलाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है, तो आप शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत करेंगे। और जैसे आपको बताया कि आप अब मैक अपना आपको ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है, आप इन चीज़ों में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि मार्स इज़ अ हाईली पैशनेट प्लैनेट। तो थर्ड हाउस, ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑनलाइन जितना भी काम आप करते हैं, ये सारी चीज़ें दर्शाता है। तो यू विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन 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 दैट। आप उसको, थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का भी होता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम छोटे भाई बहनों की पोजीशन देखें, अगर थर्ड हाउस में कोई और प्लैनेट का प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक, क्योंकि मार्स एक मेल प्लैनेट है, तो आपको छोटे भाई का, यहाँ पे आपके जो मतलब बच्चे, सिबलिंग की बात कर रहा हूँ, छोटे भाई बहनों की, तो यहाँ पे आपका छोटा भाई हो सकता है, अगर इसका डिस्पोजिटर भी स्ट्रांग है तो। सो बेसिकली ये कुछ केसेस में तो ये मार्स की पोजीशन अच्छी है, इनकम के लिए अच्छी है, करेज आपका बढ़ाएगा मार्स। और पर 8th हाउस में अगर प्लैनेट अपनी राशि में बैठा है, यहाँ पे
रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, पर ये जनरल रिजल्ट थे जब मार्स अष्टम भाव में होता है दोस्तों। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब मंगल नवम भाव में होगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।